बिटकॉइन की लीगैलिटी से रिलेटेड वीडियोस देखने तो हम जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा लगता है कि यार इसमें तो इन्होंने सिर्फ बिटकॉइन की डेफिनेशन, क्रिप्टो करेंसी क्या है और उसमें इन्वेस्ट करना आजकल कितना बूम में है, बस वही समझा दिया. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वीडियो विच एक्सप्लेन्स एक्चुअली द स्टेटस, द लीगल स्टेटस ऑफ बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया, देन यू आर एट द राइट प्लेस. दिस इज़ ईशा कपूर एंड यू आर वॉचिंग वीलॉगिश. बहुत सारे नाम है अब तो, बिटकॉइन, लाइट कॉइन, जी कैश, इथीरियम, डैश, और आप सब इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ मार्केट राइट नाउ, बट यू वरीड अबाउट द लीगल स्टेटस. You think that it has been banned in the nation just because you saw some random circular in 2018 or 19. One of them was from the RBI as well, and you think that it is illegal to deal with or to buy or to keep Bitcoin or any other cryptocurrency with you. But it is not the case. You know, in my career also, I came across a new company which was very excited to launch a new kind of cryptocurrency in India and named it as one of I can't actually tell you the name, but they were very excited. तो ये एक सिग्नल देता है इस बात की तरफ कि कितना ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसीज का इंडिया में आने वाले दिनों में, एंड द काइंड ऑफ बूम इट विल गो थ्रू. But if you want to know about the legal status, I must tell you beforehand that it has not been declared illegal until now in India. So the RBI has not declared it illegal. It once said कि किसी को भी क्रिप्टो करेंसी में डील नहीं करना. जितने भी इंस्टीट्यूशंस को हम रेगुलेट करते हैं, जितने भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको RBI रेगुलेट करता है, RBI ने एक बार उन सभी के लिए नोटिस इशू किया और बोला कि आप सभी क्रिप्टो करेंसी से डील करने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे. यानी कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका कोई वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन है क्रिप्टो करेंसीज में डील करने के लिए, उनको वो ऑफ़र करता है सेल करने के लिए या परचेज़ करने के लिए, तो आप उनको अपनी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे. कोई भी बैंक उनको पोर्टल्स नहीं देगा और भी कोई लोन जैसी सर्विसेज नहीं देगा. बट देन दिस वॉज challenged very soon through a case which was brought before the Supreme Court of India by the Internet and Mobile Association of India. आपको पता होना चाहिए कि 2018 में 2019 में जब RBI ने बोला था कि क्रिप्टो करेंसी से डील करने वाले किसी भी बिज़नेस को हम हमारे रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, दैट वाज ओनली अ सर्कुलर. वो कोई लॉ नहीं था, वो कोई लेजिस्लेशन या स्टैट्यूट नहीं था, बट वो RBI का डिसीजन था. RBI का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के पास जाके चैलेंज हुआ, और जब सुप्रीम कोर्ट में आके क्रिप्टो करेंसी सर्विस प्रोवाइडर्स ने ये बोला कि ये तो हमारे ऑक्यूपेशन के ही अगेंस्ट है, ये तो हमारी फ्रीडम के ही अगेंस्ट है, ये तो हमारे एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं अग्री किया और इसीलिए उन्होंने उस सर्कुलर को इनवैलिड जाहिर करवाया. अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इनवैलिड है, तो जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कानून के जानकार हैं उनको पता होगा कि एक 4 pronged टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, जो कि बहुत सारे केसेस में डिस्कस किया गया है बाय टाइम एंड अगेन बाय सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस अदर हायर कोर्ट्स. It was discussed at length in one of the cases I remember, which was titled as. अच्छा, आप भी उन्हीं लोगों में से हो क्या जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जुडिशल सर्विसेज में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए अनअकैडमी ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे उनसे ही पता चला कि वो एक इतना अच्छे प्रोग्राम लेके आए हैं आपके लिए. जुडिशरी कोर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड कोर्सेज, मॉक टेस्ट, और अगर वीलॉगिश कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो 10% ऑफ भी आप सभी के लिए. सबसे अच्छी बात मुझे लगी ये जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट. कैन यू बिलीव इट? अनअकैडमी के पास 40 लाख रुपीज़ का बजट है सिर्फ आप सब लोगों को, आप सब डिज़र्विंग लोगों को स्कॉलरशिप्स देने के लिए. अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आपको लगता है कि आपने काफ़ी सारी प्रिपरेशन की है या फिर आपने थोड़ी बहुत भी प्रिपरेशन करी हुई है और अपने लॉ स्कूल में आपने अच्छे से अपनी क्लासेस को अटेंड करा है, अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो आप इस टेस्ट को ज़रूर दो. अदरवाइज़ भी आप इस टेस्ट को ज़रूर दो. यू नेवर नो कब आपका लक भी काम कर जाए. और एनीवे ऑल्सो प्राइजेस काफ़ी रीज़नेबल हैं. अगर आप वो मॉक टेस्ट देते हो तो आपको इन सारी सुपर फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा, वो भी इतने कम प्राइजेस में आफ्टर स्कॉलरशिप. उसके बाद अगर आप वीलॉगिश का भी कोड लगा लेते हो तो उसके ऊपर से भी 10% ऑफ. तो यार
मतलब अगर कुछ भी नहीं करना तो एटलीस्ट वो एक जो फ्री में आपका स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट हो रहा है, एटलीस्ट वो तो दे के देखो. यू नेवर नो वेयर योर करियर इज़ गोइंग टू टेक यू. यू नेवर नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर 4 prong टेस्ट में ये था कि जो आपने मेथड एक्चुअली अडॉप्ट किया है या फिर जो आपने मेजर लिया है वो किसी मोटिव से लिंक्ड होना चाहिए, और वो मोटिव और आपका मेजर आपस में रिलेटेड होना चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए. और आपको पता होना चाहिए कि आपने ये जो मेजर लिया है इससे लीस्ट स्ट्रिक्ट मेजर आप नहीं ले सकते थे, और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इसके बिना कुछ और हो नहीं पाता. बट इस टेस्ट को ये सर्कुलर ये क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पाया, और एंड में जाके यही निकला कि सिर्फ एक ऐसा डर होने से कि क्रिप्टो करेंसीज़ का होना या बिटकॉइन का होना या उनसे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस का होना इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग को या ब्लैक मनी को प्रमोट करेगा, सिर्फ इस ऐसे एप्रीहेंशन का होना ही काफ़ी नहीं है ये कहने के लिए कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज़ को आपको बिल्कुल बैन कर देना चाहिए. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको और कोई तरीके ढूंढने चाहिए इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए. और अगर आपको लगता भी है कि क्रिप्टो करेंसी से ये सब मनी लॉन्ड्रिंग एंड ब्लैक मनी का एक्यूमुलेट होना बढ़ेगा, तो आपको इसको डील करने के लिए वेज निकालने चाहिए, ना कि स्ट्रेट अवे just on the premise that it may lead to that thing. You just cannot ban it. अगर हम सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखें मोबाइल एंड इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वाले केस में, जो कि मार्च 2020 में आया, उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन ना ही इलीगल है, बिटकॉइन ना ही बैन है, और ना ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रोका गया है बिटकॉइन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करने से या सर्विस प्रोवाइड करने से. तो देखा जाए तो बिटकॉइन इज़ कम्प्लीटली लीगल इन इंडिया. परचेजिंग इट, डीलिंग इन इट इज़ कम्प्लीटली लीगल. देर इज़ नो बार टू इट. बट द ओनली फैक्टर विच इज़ मिसिंग हियर इज़, अगर वो इलीगल नहीं है तो उससे डील करने के लिए, उससे रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट इन फ्यूचर हो जाए तो उससे डील करने के लिए कोई रूल्स या लॉज या रिटन गाइडलाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं. दैट इज़ वाई थोड़ा सा अनसर्टेन और थोड़ा सा ब्लीक कई बार लगता है. अगर आपको ये चाहिए कि आप जिस एंटिटी में डील कर रहे हो उस एंटिटी से रिलेटेड रिटन गाइडलाइंस होगी, अगर डिस्प्यूट हो गया तो उस केस में इस तरह से प्रोसीजर फॉलो होगा. अगर आप वो वाली एक सिक्योरिटी चाहते हैं तो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में. अगर आपको उससे कोई इशू नहीं है तो डेफिनेटली आपको ये सोच के आगे बढ़ना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के कंसर्न्स हैं वो सिर्फ इस बात से हैं कि ये जो एक करेंसी है, ये जो एक फॉर्म ऑफ करेंसी है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है. It is not controlled by any central entity. It is not physical in form. That is why they are afraid that it may lead to money laundering, it may lead to accumulation of black money, it may lead to hawala transactions and whatnot. But it may lead to all of that. But you can also, not just ignore the fact that it can also lead to huge profits for you. Also, again, I'm repeating, it is completely legal in India. So I hope you liked this video, and this video cleared a lot of your doubts about cryptocurrency and Bitcoin. I am your advocate, available on the internet, available on YouTube. If you have any other queries related to any of the legal matters, you please feel free to ask me through the comment section or come for a consultation. You're more than welcome. I'll see you again in the next video.